नमस्कार साथियों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। इस सर्किट ब्रेकर में स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए किस मोटर का यूज करते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो आपसे एक इंटरव्यू में पूछा गया होगा या फिर आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे तो आपसे यह क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो इंडस्ट्री में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं उसका स्प्रिंग चार्जिंग के लिए किस मोटर का यूज करते हैं और कौन सा वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, यानी कि एसी या फिर डीसी। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, बहुत ही कम समय में, टू द पॉइंट। दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि इंडस्ट्री में एसीबी और वीसीबी दोनों लगे होते हैं, यानी कि एयर सर्किट ब्रेकर और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एसीबी का यूज एलटी में करते हैं और वीसीबी का यूज एसटी में यूज करते हैं। अब दोस्तों, दोनों में सर्किट को जब हम बंद करते हैं, यानी कि चालू और बंद करते हैं, ऑन या ऑफ करते हैं, तो उन दोनों में हमको सर्किट जो उसमें स्प्रिंग लगा होता है उसको चार्ज करने के लिए हम या तो फिर मैनुअल चार्ज करें या तो फिर ऑटोमेटिक चार्ज करें। क्योंकि इंडस्ट्री में दोनों टाइप के एसीबी होते हैं, वीसीबी होते हैं। उसका स्प्रिंग चार्जिंग करने के लिए या तो आप मैनुअली चार्ज करें या तो फिर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज करें। दोस्तों, मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं कि जो एसीबी होता है या फिर वीसीबी होता है उसको स्प्रिंग चार्ज करने के लिए यूनिवर्सल मोटर या फिर डीसी सीरीज मोटर का यूज में लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर और डीसी सीरीज मोटर। अब दोस्तों, बात ये आती है कि यूनिवर्सल मोटर का यूज क्यों करते हैं और डीसी सीरीज मोटर का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसको यूज करने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यह एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट होता है। ठीक है, हम चाहें तो उसमें एसी दे सकते हैं, हम चाहें तो उसमें डीसी दे सकते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, वर्क करता हूं, वहां पर डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो पहले एसी था लेकिन वो पुराना हो चुका था, हमने उसके बाद उसमें नया लगवाया। अब हमने वहां पर डीसी लिया सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि एसी जो होता है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, इसीलिए हमने वहां पर डीसी लिया 12 वोल्ट का। अब दोस्तों, उससे क्या होगा कि जो यूनिवर्सल मोटर है उसमें हम वहां पर एसी दे दें चाहे डीसी दे दें, 12 वोल्ट डीसी या फिर 220 वोल्ट एसी, हम दोनों से उस मोटर को ऑपरेट कर सकते हैं और उस मोटर की मदद से हम स्प्रिंग को चार्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों, इंडस्ट्री में आपने जरूर देखा होगा कि कुछ एसीबी या फिर वीसीबी ऐसे होते हैं कि जिसको हमको चार्ज करने के लिए या तो उसका जो हैंडल होता है, जो उसका लीवर होता है, ऑपरेट करते हैं तब उसका स्प्रिंग चार्ज होता है। और कुछ में ऐसा होता है कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं, यानी कि जैसे ही हमने इसको ऑफ किया तो दोबारा वो मोटर के थ्रू उसका स्प्रिंग चार्ज हो जाता है और दोबारा हम उसको रेडी हो जाता है उसको चालू करने के लिए। अब दोस्तों, ये तो आप समझ गए होंगे कि स्प्रिंग चार्जिंग करने के लिए हम इंडस्ट्री में एसीबी या फिर वीसीबी को दो मोटर का यूज करते हैं, या तो हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करें या तो फिर हम डीसी सीरीज मोटर का यूज करें। लेकिन जनरली आपको अधिकतर केस में आपको यूनिवर्सल मोटर ही मिलेंगे, डीसी सीरीज मोटर आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसको हम एसी या फिर डीसी दोनों पर ऑपरेट कर सकते हैं, किसी एक पर। ठीक है, अब दोस्तों बात ये आती है कि वह कौन से एसीबी होते हैं, वह कौन से वीसीबी होते हैं, कि जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, एसीबी या फिर वीसीबी ये दो प्रकार के होते हैं, एक एडीओ होता है और एक एमडीओ होता है। मैं इसके पहले भी आपको बता चुका हूं कि एसीबी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक एमडीओ होता है, एक ईडीओ होता है। अब एमडीओ का क्या होता है, मैकेनिकल ड्रॉ आउट, और ईडीओ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट। यानी कि आप इसके नाम से समझ सकते होंगे कि ईडीओ का मतलब होता है कि अगर उसको चालू बंद करना है या फिर उसका स्प्रिंग चार्ज करना है तो हम उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज कर सकते हैं, यानी कि जो उसमें यूनिवर्सल मोटर लगा होता है हम उसके थ्रू उसको चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रिकल ड्रॉ आउट होता है। अब दोस्तों, जो एमडीओ टाइप के होते हैं उसको हम मैनुअली चार्ज करते हैं, यानी कि हम उसको खुद चार्ज करते हैं और जब हम उसको चार्ज करेंगे तभी वो चार्ज होगा। और जो ईडीओ होता है वो इलेक्ट्रिकली वो चार्ज होता था उसका स्प्रिंग। तो अगर हमने सर्किट को बंद किया तो अगर हमको दोबारा उसको ऑन करना है तो वह हमको उसमें हैंडल मतलब मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, वह मोटर के द्वारा ही उसकी स्प्रिंग चार्ज हो जाएगा और आपको मैनुअल चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।